पतन की ओर हर प्राणी बढ़ रहा है, जिसके कारण उसका नाम अभिमान है। संशेत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सब प्रकार के शोक को देने वाला केवल अभिमान ही है। श्री हनुमान जी ने रावण को उपदेश देते समय यही कहा था, मोह मूल बहुशूल प्रद, जो मोह का मूल है, शूल प्रद है। त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भजन पाप नहीं करने देता, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। इसी बात को भगवान ने कहा सुंदरकांड में, गोविंद कह रहे हैं गीता जी में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मेरी शरण में आएंगे ही नहीं, उनका अभिमान इधर नहीं आने देगा। नहीं? भगवान क्या दुर्योधन के सामने नहीं गए थे? भगवान को देखने के बाद तो सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए, भगवान ने भी उसको देखा। लेकिन अभिमान भगवान को देखने नहीं देता, व्यक्ति नहीं देख पाता, और उसके अभिमान के कारण भगवान भी उसे नहीं देखते, नहीं देखते। भगवान अपनी ओर से सारे प्रयास करते हैं, हर पापी को पाप करने से भगवान अंदर बैठ करके रोकते हैं। भगवान सब जानते हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप अंतरात्मा हो, आपको तो सब पता है। भगवान सबकी अंतरात्मा है, भगवान सबकी जानते हैं। गोपियों ने क्या कहा, हे भगवान, आप गोपियों के ही नहीं, नंद जसोदा के नहीं, हर प्राणी की अंतरात्मा है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। स्वयं गुरुदेव नंदकेश्वर हनुमान बनकर के रावण को उपदेश दे रहे हैं। क्या ऐसे उपदेश लोगों को नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन उनका अभिमान सुनने नहीं देता, वो सुन करके भी अनसुना कर देते हैं और पतन की ओर बढ़ते चले जाते। संस्कृति का मूल अभिमान ही है। होलिका को अभिमान था कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयास किया। हाथी को मतवाला बना करके मदिरा पिला करके, मदिरा पी ले तो व्यक्ति पागल हो जाता है, वो तो हाथी। तो मदमत करके हाथी के सामने प्रहलाद जी को कर दिया गया। प्रहलाद जी को कोई भय नहीं। प्रहलाद जी से जब बाद में पूछा गया कि आपको भय नहीं लगा, प्रहलाद जी ने कहा नहीं भय लगा। अरे इतना विशाल हाथी, हाथी सामने हो तो बड़े बड़े डर जाते। प्रहलाद जी ने कहा मुझे हाथी दिखाई पड़ता तब तो मैं भी डर जाता, लेकिन मुझे तो हाथी नहीं,
मुझे तो मेरा साथी दिखाई पड़ रहा था, जो भगवान मेरे साथ हैं। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ है। हाथी में भी मुझे भगवान ही तो दिख रहे हैं। प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। भगवान के अतिरिक्त प्रहलाद किसी और को तो देख ही नहीं सकते ना। हिरण्यकश्यप ने पूछा, आपके भगवान कहाँ हैं? कहा सर्वत्र हैं। आपके भगवान कहाँ हैं? तो कहा सर्वत्र हैं। कहा मुझे राक्षस के घर में भी है। कहाँ? यहाँ भी है। वो तो हम में भी है, तुम में भी है, सब में। मेरे भगवान सब में है। अच्छा, हमें दिखा सकते हो? तो मुझे तो दिख रहे हैं, अब आपको नहीं दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? कोई प्रमाण है? तो प्रहलाद जी ने कहा, आपको देख करके बड़े बड़े भयभीत हो जाते हैं। अब त्रैलोक्य विजेता है, देवता थर थर कांपते हैं, लेकिन मुझ में कोई भय नहीं है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा। क्यों भय नहीं है? तो प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम। राम नाम जपने वाले को भय नहीं लगता, और सब प्रकार के ताप को शमन करने की भेषज है राम नाम की दवा। राम नाम की ऐसी अद्भुत दवा है कि सभी पाप ताप का उपशमन कर देवे। नाम्नोस्ति यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। और प्रमाण आपने पूछा तो देखिए, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। लोहे के लाल खंभे में बांधा आपने। लोहा लाल कब हो जाता है? लोहा लाल कब हो जाता है? जब अत्यधिक ताप में तपता। अच्छा, उसमें आपने हमको बांध दिया। बोलिए, आपने बांध दिया तो अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोए होते हैं। लाल लोहा हो तो रुआ जलेगा कि नहीं जलेगा? तो कहा कि मेरा तो बाल भी बाका नहीं हो रहा। पश्चात, पिताजी देखिए, ममगात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के स्पर्श होते ही, पावकोऽपि सलिलायते धुना, अधुना पावकोऽपि सलिलायते। ये अग्नि शीतल हो गई। अग्नि शीतल हो गई। गरल सुधा रिपुकर मिताए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। गरुण सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा करि चितवा जाहे। तो भगवान की कृपा तो पिताजी दिखाई पड़ रही है। अब भगवान अभी मुझे दिख रहे हैं। मुझे हाथी में भगवान जो सबके साथी हैं,
सबके साथ रहते हैं, सबकी अंतरात्मा है, मुझे वो दिखते हैं। और अब भी ये कृपा देख लीजिए, मेरा बाल बांका नहीं हो रहा है।